everyone, welcome back to the channel for yet another Tata Nano video. I know कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, नैनो का इंटीरियर अभी तक उसी वाहियात कंडीशन के अंदर है। तो अब फाइनली मैंने इसका दृढ़ निश्चय ले लिया है कि अब इसको सुधारने का टाइम आ चुका है। आई नो कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है यार, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे चलता है। जब नैनो का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था, बट थैंकफुली अभी 1 साल वाला चैप्टर तो नहीं है, लेकिन स्टिल हाँ कुछ 2 महीने हो गए हैं जब से ये गाड़ी आई है। यू नो सारी डेंटिंग वेंटिंग वगैरह हो गई। एक्सटीरियर भी थैंकफुली सही है, एकदम टचवुड, एक आध स्क्रैच एक्स्ट्रा लग गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब इंटीरियर का काम आप स्टार्ट करते हैं। सो आज गाइस मैं डिले क्यों हुआ आपको ये बता देता हूँ। डिले इसलिए हुआ, ये जो सीट है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो फुटवेल है बेसिकली, यहाँ पे ना 2 बारी पानी आ गया था। अभी डेंटिंग पेंटिंग पे भेजने से पहले भी ये ना एरिया गीला था। आई डोंट नो हाउ, हो सकता है एसी तो काफी टाइम से बंदा था, एसी का नहीं हो सकता, लेकिन ये गीला था, इट्स डैम्प्ड। सो मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली ड्राई क्लीन करवा लेता, तो 1 दिन के अंदर ये गाड़ी सॉर्टेड हो जाती। एंड डोर गार्ड लगाने में भी मुझे 2 घंटे लगने, इससे ज्यादा काम है नहीं। तो इसी वजह से वो लटक गया कि मैं ये वाली सीट हटाना चाहता हूँ, देन ये वाला कारपेट भी खोलना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो कारपेट आप नीचे देख रहे हो, ये कारपेट भी हटा के सारा का सारा नीचे का जो फ्लोर है, जो मेटल की शीट है, वो मैं देखना चाहता हूँ कि उस पर कोई करोजन वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। इनकेस अगर वो है तो उसको पहले रेक्टिफाई करूंगा, देन ही मैं जाऊंगा ड्राई क्लीनिंग के लिए। ड्राई क्लीनिंग के लिए तो यहीं पे बुलाऊंगा बंदा, वो आराम से आके कर देगा 2-3 घंटे के अंदर। सो यही एक मेरा प्लान था। ये अगर इस साइड प्रॉब्लम लगेगी, ये पैसेंजर साइड, तो फिर मैं इस साइड का भी कारपेट हटाऊंगा, ड्राइवर साइड का भी, एंड देन पीछे का भी हटाऊंगा फेज बाय फेज। अगर यहाँ पे लगेगा कि बहुत ही हल्की सी प्रॉब्लम है, तो मैं पीछे का और आगे का ये ड्राइवर साइड के एरिया को नहीं टच करूंगा। अगर यहाँ पे लगेगी प्रॉब्लम ज्यादा है, देन फिर मैं ये काम करूंगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सीट खोलना शुरू करते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा सामान है गाड़ी में वो सारा हटाते हैं। सो फ्रंट सीट के अंदर ना 4 बोल्ट्स हैं, स्टार शेप वाले, जो टॉर्क्स वाले होते हैं। 2 आगे हैं, एक ये है, एंड एक इस साइड आपको देखने को मिलेगा इधर गिरा। एंड देन आप सीट को आगे करोगे ना पूरी की पूरी, तभी आप पीछे के जो बोल्ट्स हैं उन्हें आप देख सकते हो। वो करीब इधर लगे हुए हैं, एक तो ये है और एक इधर है। तो पीछे के छोटे हैं, आगे के थोड़े से बड़े हैं। इसे खोलना है, देन आपकी सीट बाहर आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो ये मोटे वाले जो हैं वो आगे के हैं, ये लंबे वाले हैं ये पीछे के हैं। सो कुछ इस तरह का यहाँ पे है, यहाँ पे जॉइंट होता है चेसिस के साथ। ये बॉडी का पार्ट है, ये हट नहीं सकता, सील्ड है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी हो सकता है देयर माइट बी अ वे, यहाँ पे शायद बोल्ट वगैरह लगा हो, बट ऐसा है नहीं। सो ये सीट आज़ाद हो चुकी है, आप देख रहे हो, ये देखो। अभी इसे उठा के मैं ज़रा अंदर रख के आता हूँ, फिर बाकी सारा सामान हटाना स्टार्ट करते हैं जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और गाइस, सीट तो बाहर आ ली, मस्त लग रही है ना, एरिया कितना बढ़िया लग रहा है। सो अभी सारा का सारा जितना भी सामान है ये सब ड्राइव करता हूँ, जैक, मड फ्लैप्स, ये कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड सामान है। सो एंड ये नहीं, पीछे का जो मैट है ये भी हटाऊंगा। अभी ये ड्राइवर साइड का नहीं हटाऊंगा, बाकी सारे हटा दूंगा। ऑलराइट, सो मैट्स हटा दिए, मड फ्लैप्स हटा दिए, और भी जो 2-4 चीज़ें थी वो हटा दी। सो अब ये वायरिंग मिली है, अभी बैटरी के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं सारा कुछ हटा रहा हूँ। RCS तो खैर वहाँ से जा रहे हैं, तो वो भी लगे रहने दूंगा, क्योंकि नया स्टेरियो इसमें आएगा, कब आता है आई डोंट नो, क्योंकि बजट नहीं बन पा रहा। एंड आपको पता है कि अगर एंड्रॉइड स्टीरियो डालना है तो थोड़ा पैसा तो खर्चना पड़ेगा, तो वो वाला सीन है। तो पहले भी ये काम करा लेते हैं, सीट कवर्स हटाने हैं मुझे सारे के सारे। इनकेस किसी को आपको सीट कवर्स चाहिए तो मेरे से ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड थोड़े साफ ऑफ करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं ना अभी इसके OG जो स्टॉक सीट्स है ना वो यूज़ करूँगा, उन्हीं को ही ड्राई क्लीन करवाऊँगा, इसको पहले ही उतरवा दूंगा, एंड फिर देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है। एक बात सोच रहा था मैं गाइज, ये वायरिंग अगर यहाँ रहेगी तो ड्राई क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो दोबारा जब स्टीरियो डलेगा, उसमें तो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो तब डाल लेंगे। और ये स्टीरियो निकालने में बड़ी मुश्किल हुई है, ऊपर की प्लेट ऐसे हो जाती थी तो ये यहीं पे फंस रहा था, बड़ी मुश्किल निकाला है इसको बाहर। तो इससे सारी वायरिंग निकाल रहा हूँ मैं अभी, एंड 1-2 वायरिंग डले रहने दूंगा। जैसे पीछे की स्पीकर की वायर है, उसे वापस डालना इज यू नो लाइक हेल, सो वो कर लेंगे। एंड इस साइड की भी होनी चाहिए अंदर, लेट्स सी। 2 वायर निकली हुई है तो वो स्पीकर की होंगी। तो मैंने मोटी मोटी कुछ तारें यहाँ पे निकालनी है, बट अनफॉर्चुनेटली सारी नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसका रीज़न है, जैसे कि ये जो दोनों वायर्स हैं ये है एम्पलीफायर से कनेक्ट होने वाली, तो मैं निकाल दूंगा। निकालने को निकाल सकते हैं, एक इधर से जा रही है और एक इस साइड से जा रही है, ड्राइवर साइड से। दूसरी जो आगे वाली वायर आपको दिख रही है, जो ये वाली है, ये गोल्डन वाली, ये जा रही है रियर स्पीकर के लिए। एंड जो ये वायर है, आई थिंक सो ये इस डिस्प्ले की वायर है, जो कि पार्किंग सेंसर्स का है, वो भी कनेक्टेड नहीं है कहीं पर भी। एंड ये वाली जो वायर है ये रिमोट वायर है, एंड ये इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर सब डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, बहुत पहले की बातें हो गई है। सो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे सिस्टम। सो इन्हें भी रखते हैं, कारपेट खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, इन टैब्स को मोड़ के निकालना पड़ेगा, एंड देखते हैं कहाँ से क्या सीन बनता है इसका। यहाँ से इधर एक बार मैं देखता हूँ कि क्या क्या खोलने की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई वो वाले जो होते हैं ना गोल गोल वाले, जैसे कि ये है, ये आइटम
ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं मुझे, कभी किसी जमाने में निकले होंगे एंड उसके बाद दोबारा कभी लगे नहीं। चलो मैं देखता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर का एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है। यहाँ पे कुछ नहीं, ये मैंने वेदर सील हटाई तो नीचे 2 टैब्स दिख गए, ये और ये तो खुल जाएंगे। बट द रियल इशू इज आगे की तरफ, ये भी मुड़ जाएगा, ये भी मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये कोई स्क्रू है लेकिन अपोजिट स्क्रू है। तो शायद ये ऊपर का जो टैब है, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो काम बन जाए, बट मुझे लग नहीं रहा। हाथ से ट्राई किया है मैंने तो उससे तो बात बन नहीं रही। इसका कोई स्पेशलाइज्ड टूल मुझे लगता है, क्योंकि साइड्स में ना उसके 2 ग्रूव्स हैं, उन ग्रूव्स के अंदर वो टूल लगता है तो वो घुमा घुमा के निकाल सकते हैं। बट ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ पे मेरे पास टूल उस टाइप का तो कोई भी नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ अगर खुल जाए तो। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहा हूँ मैं, ये दोनों प्लास्टिक टैब्स हैं, ये तो किसी जगह मैं जोर लगाऊंगा प्लास्टिक तो निकल जाएंगे, ठीक है, ये हो गई सॉर्टेड कहानी। यहाँ वाला ये निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सब कुछ कर लिया, इसका कोई स्पेशलाइज्ड टूल है, उसी से निकलेगा ये। तीसरी चीज एक और है, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो फ्रेम है ये बोल्टेड है नीचे, तो आपको ये पूरा का पूरा फ्रेम और हट भी नहीं सकता ये, क्योंकि यहाँ पे शायद ये नहीं यार, ये भी वेल्डेड लग रही है मुझे चीज, तो शायद इसके अंदर जाके कोई बोल्ट होगा, तो फिर ये भी खोलो, फिर ये दूसरी सीट पे हटेगी, मतलब 10 चीजें और खोलनी पड़ेंगी, तब जाके मैं इस कारपेट का इतना सा हिस्सा एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो तब भी नहीं खुलेगा। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा मैं एक्सेस कर पाऊंगा। अभी ये टैब्स खोल भी दूंगा ना, मैं इतना सा पोर्शन ही देख पाऊंगा इसके नीचे जाके। समझ नहीं आ रहा करूँ क्या करूँ। मैं आज एक्चुअली एक स्प्रे कैन भी ले आया था, चलो वो तो किसी और जगह पे काम आ जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ यार। यहाँ तो बुला लूँ सीधा ड्राई क्लीनर्स को, किस्सा खत्म करें यहीं पर ही। तो यही सिनेरियो है, बड़ा ही वियर्ड था। ऊपर का मैं सोचा कारपेट थोड़ा सा हटा के देख ही लेते हैं, एंड यहाँ पे अंदर तो जितना भी विजिबल है कुछ इस तरह का है। यहाँ पे कोटिंग वोटिंग हुई हुई है, यानी कारपेट नीचे से मोटा है थोड़ा, ये डैम्ड है, गीला है ये देखो आप, पानी भी शायद आपको गिर रहा होगा यहाँ पे, इट इज वेट। ये है एक इशू, बट ये डैम्ड है, सो ड्राई क्लीनिंग के बाद ये और ज्यादा डैम्प हो जाएगा। बस एक वही माइंड में आ रही है बात। ये इतना आया, इस वाले को खोलते हैं थोड़ा सा और आ जाएगा, फिर इस वाले को खोलेंगे थोड़ा और आ जाएगा, एंड फिर इसको सुखाना कैसे है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। दोनों टैब्स खुले नहीं, लेकिन कारपेट उसके साइड से बाहर आ गया, क्योंकि ये होल्स थोड़े से बड़े हैं। सो एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू टाटा। अभी आप ये नोटिस करो गाइस, यहाँ पे कुछ एडिशनल मटेरियल लगा हुआ है ना, ये देखो। अदरवाइज तो इस फ्लोर की बैंड बच गई होती, क्योंकि ये पूरा का एरिया, पूरा एरिया इज वेट, यानी पूरा खराब हो गया होता एरिया। बट एकदम बढ़िया यहाँ पे उन्होंने कोई वो आई थिंक साउंड इंसुलेशन के लिए यहाँ कुछ ना कुछ एडिशनल चीज लगी हुई है, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। तो इसके अलावा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखो छोटे छोटे स्पॉट्स जरूर है रस्टिंग के, बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, इससे भी कोई खास प्रॉब्लम आने नहीं वाली। एंड बस ये गीलेपन को कैसे हटाऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। असली सिचुएशन ये वेटनेस की है यहाँ पे। ये जो डैम्प है कारपेट, इसको अभी तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा जिससे कि शायद थोड़ा कुछ सूख जाए, लेकिन अभी आजकल का वेदर अभी भी इतना कोई वो नहीं हुआ गर्म। अभी जैसे धूप में ही गाड़ी होती है, लेकिन तब भी इतना भी हॉटनेस नहीं है, आपको पता ही है यार। सो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नीचे तो ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मुझे कारपेट सुखाना है। अब कारपेट सुखाने के बाद दोबारा गीला करना है। घोर संकट है यार, घोर संकट। वेलकम टू द डे 2 विद द टाटा नैनो, जिसमें डिसमेंटलिंग का प्रोसेस चल रहा है। सो याद है आप सबको ये वाला कारपेट यहाँ से थोड़ा ओपन किया था, ये वाला एरिया। सो आज गाइस मैं इस पर्टिकुलर जो कारपेट का एरिया है ना, यहाँ पे जो डैम था, इसको मैं टच कर रहा हूँ ना, तो ये डेफिनेटली कल से तो बेटर है, लेकिन अभी भी ये गीला है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर वाली गर्मियां चल रही होती ना, और मैंने इसको इस कंडीशन में छोड़ा होता, तो सच्ची बता रहा हूँ वो सारा का सारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया होता। बट ये अभी नहीं हुआ है। सो सिनेरियो आपको मैंने कल बता ही दिया था कि सारा का सारा खोलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी हियर, क्योंकि आधी गाड़ी ओपन में रखना और दोनों साइड से इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्रेम नीचे का निकालना है। देन वो जो आगे जो डैशबोर्ड के नीचे वो है, वो तो खोल ही नहीं सकता भैया, वो तो इम्पॉसिबल है। ये फ्रेम अगर मैं फिर एक बार सोचूं, इसको मैं फिर यहाँ का समझ नहीं आ रहा चैप्टर। इससे पहले शायद ये वाला बोल्ट और ये कवर शायद हटाना पड़ेगा, देन यहाँ पे एक्सेस होगा, देन यहाँ वाला बोल्ट है जो ये एक्सेस होगा, देन फिर इधर यहाँ नीचे भी बोल्ट्स मिलेंगे, देन ये वाली सीट है, बहुत ज्यादा है। मतलब मैं करना चाहता तो कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कारपेट तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि जो डैशबोर्ड के नीचे है वो वाला तो इम्पॉसिबल है खोलना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार। तो गाइस बहुत ही ज्यादा घोर संकट वाली सिचुएशन है यहाँ पर, एंड मैंने बहुत ही ज्यादा सोचा है एंड कैलकुलेट किया है कि क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट टू बेस्ट, क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आती है। तो देखो खोलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड ये जो डैशबोर्ड वाला स्क्रू है या जो भी है, उसको तो कहीं ना कहीं से खुलवाना ही पड़ेगा। तो वो एक चीज बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है ज्यादा चीजें। अगर ये होता ना कि खाली फ्रेम निकालना है, तो मैं फिर एक बार एफर्ट दे देता और सोच लेता। सो मैंने अब सोचा है कि
नीचे जितना मुझे यहाँ से झुक झाक के मैंने सीट घसाट के देखा है, वहां तक कैमरा नहीं जा रहा, लेकिन हाँ आंखें जरूर जा रही हैं, तो वहां तक मैंने देखा है। एंड जितना मुझे डर था ना, वो चीज नहीं है, क्योंकि जो टाटा ने वहां पे जो भी मटेरियल सा चिपकाया हुआ है उसने बचा लिया बेसिकली। अगर वो नहीं होता ना तो ये फ्लोर की बैंड बच गई होती, क्योंकि ये गीला है, समझ रहे हो ना गाइस। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे एक और चीज समझ आई है कि आपको पता होगा मैं इसके अंदर ना नूडल मैट यूज कर रहा था, जो कि काफी मोटे थे। वो नूडल मैट यूज करना वैसे तो अच्छा है कि कार क्लीन फील होती है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आप कारपेट के ऊपर उसे रखते हो और नीचे एक बूंद भी पानी अगर जाता है ना तो वो इवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि वो इतना मोटा पीस था यार, इतना मोटा जो मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर नूडल मैट। सो अभी तो मैंने आपको पता है वो हटा देने, एंड जो लीनिया में मैट मैंने आपको दिखाया था बकेट वाला, वो वाला इसमें यूज करूंगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत पतला है कंपैरेटिवली। सो और वो साइडों से मोस्टली ओपन भी रहेगा, क्योंकि इस साइड का जो मैट था ना पैसेंजर साइड का, वो काफी बड़ा भी था, सो वो थी दिक्कत। तो उस वजह से ही ये डैम्प रहा है, एंड अभी ड्यू टू विंटर्स ये दिक्कत आई है। अब गर्मियां जस्ट स्टार्ट होने वाली हैं थोड़े दिनों में, और नॉर्मल मैट होगा तो नीचे से गर्मी की वजह से डेफिनेटली इवेपोरेट हो जाएगा। तो बस उसी चीज का इंतजार करते हैं, एंड अपने फिंगर्स क्रॉस करके ड्राई क्लीनर्स को बुला लेते हैं एंड गाड़ी को क्लीन कराने का प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी अनयूजेबल गाड़ी को बना रही है, बहुत ही ज्यादा गंदी है। आपको पता है इतनी गंदी गाड़ी मैंने जिंदगी में नहीं रखी होगी जितनी अभी ये हो रखी है। तो ये बारी क्लीन हो जाएगा, देन सीट कवर्स को मैं हटा दूंगा, थोड़े टाइम स्टॉक सीट कवर्स जो कंपनी के आते हैं वो यूज करेंगे, देन हो सकता है कि न्यू सीट कवर्स बनवाएं, या फिर देखते हैं क्या करता हूँ। एंड इसके अलावा मैट्स आपको पता ही कौन से डालने हैं। देन उसके बाद कहीं जाके इसमें ऑडियो का काम होगा, उससे पहले कुछ लाइट्स वाइट्स लगाएंगे अंदर, मेरे पास कुछ चीजें रखी हैं वो भी आपको दिखानी है, एंड स्पीकर्स एंड ऑल दैट सब कुछ सेट करने हैं, डोर कार्ड सेट करने हैं। सो काफी लंबा प्रोसेस रहने वाला है ये भी। सो आज के वीडियो का यही एंड करते हैं। ड्राई क्लीनर्स के साथ ऐसी इसी कंडीशन में मैं दूंगा, सीट पे खुले वही में दूंगा, क्योंकि अब वो आराम से काम कर पाएंगे अपना। देन सीट लगाना तो कोई बड़ी बात है नहीं, सिर्फ 4 टॉक्स स्क्रूज ही उसमें लग रहे हैं, राइट। So on that bombshell, guys, that's the end of this particular video. I hope you guys like this installment of the Tata Nano video, and I hope you guys like what I'm trying to do here. And आगे देखते हैं अब कहाँ तक जाते हैं। So please do like, share and subscribe to the channel, guys. And आपकी कोई query होगी, कोई feedback होगा, कोई question होगा, कोई suggestion होगा, तो मुझे जरूर बताना in the comment section, guys. चलो मिलते हैं, ciao.